iOS 15 फाइनली हो गया है रिलीज। iPhone 6s, iPhone SE फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन और उसके ऊपर वाले जितने भी फोन है, चाहे iPhone 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11, 12, सबके ऊपर आपको iOS 15 मिल जाएगा। और मेरे पास जो साइज अभी शो हो रहा है वो है 3.11 GB। ये जो साइज है कम या ज्यादा हो सकता है, तो आपको वरी नहीं करनी है। तो कोई भी फोन आपके पास हो जो कंपैटिबल है तो आप डेफिनेटली अपडेट कर सकते हो। आपका जो डेटा है वो लॉस्ट नहीं होगा। काफी लोग इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे। आपका डेटा जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगा और बहुत सारे नए फीचर्स हैं। तो अब मैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए इसको इंस्टॉल करता हूं और आपको दिखाता हूं नए फीचर्स iOS 15 के। तो iOS 15 के ऊपर अपडेट हो चुका है मेरा फोन और अब आपको दिखाता हूं नए फीचर्स iOS 15 के। अब सबसे पहले होम स्क्रीन की बात कर लेते हैं। सेम ही रहेगी जैसी आपको iOS 14 में दिखती है। मैं विजेट्स वगैरह भी यूज नहीं कर रहा हूं, बट यहाँ पे भी सेम आपको iOS 14 की तरह ही विजेट्स मिल जाएंगे iOS 15 में। सबसे पहले अगर वॉलपेपर की बात करूं तो एक ही वॉलपेपर यहाँ पे है जो अभी आप देख रहे हो। और हम लोग चलते हैं सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे वॉलपेपर्स के अंदर जब मैं आया हूँ तो डायनामिक और लाइव जो है वो बिल्कुल सेम है जो iOS 14 वाले हैं। एक नया वॉलपेपर है जो कि हमें ये देखने को मिल जाता है। ये अभी डार्क मोड के अंदर है। अब अगर मैं डार्क मोड को बंद कर देता हूं तो कुछ ऐसा वॉलपेपर आपको दिखेगा और ये आप सबको मिल जाएगा iOS 15 के अंदर। अब वॉलपेपर तो देख लिया, अब रियल फीचर की बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फेस टाइम पे, क्योंकि iOS 15 के अंदर दो तीन चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे बड़े फीचर्स हैं उनमें से एक फेस टाइम के अंदर है। तो फेस टाइम के अंदर अब आपको एक नई चीज दिख रही होगी, क्रिएट लिंक। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां से अब आप एक नया लिंक बना सकते हो जिसको आप शेयर कर सकते हो। जैसे ऐड नेम मैं कर लेता हूं, अब इसका नाम रख लेते हैं वीडियो। ओके पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ पे ये जो लिंक है बन चुका है। अब आप चाहो तो इस लिंक को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो और आप उनके साथ फेस टाइम कॉल कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज है। यहाँ से आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो या फिर शेयर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। तो ये जो फीचर है बहुत ही कमाल का फीचर है। बेसिकली आप यहाँ से लिंक जो है ये आपकी फेस टाइम कॉल का लिंक है। तो अगर आप डायरेक्ट किसी को लिंक भेजना चाहो भेज सकते हो। एयर ड्रॉप करना चाहो तो आप एयर ड्रॉप भी कर सकते हो। तो ये जो चीजें हैं फेस टाइम के अंदर बहुत ही कमाल है। और यहाँ पे ये जो लिंक आप क्रिएट कर रहे हो, अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसके पास आईफोन नहीं है या एप्पल का डिवाइस नहीं है तो वो लोग भी फेस टाइम कॉल आपके साथ कर सकते हैं वेब ब्राउजर के ऊपर से। तो अगर आप किसी एंड्रॉइड वाले फ्रेंड के साथ कॉल करना चाहते हो उनको भी आप ये लिंक सेंड कर सकते हो और वो वेब ब्राउजर के ऊपर से ही आपके साथ वीडियो कॉल कर पाएंगे। तो ये एक नई चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि हर किसी के पास आईफोन नहीं होता है और कई बार हमें फेस टाइम कॉल करनी होती है। अब आपके एंड्रॉइड वाले जो फ्रेंड है वो भी आपको ज्वाइन कर पाएंगे। और अभी और बहुत मजेदार फीचर्स आपको दिखाता हूं मैं इसके। अब सेकंड फीचर जो फेस टाइम के अंदर है उसके लिए हम लोग चलते हैं न्यू फेस टाइम में। ये बेसिकली आप जब भी किसी को कॉल करते हो तो ऐसे ही करते हो। तो यहाँ पे मैं अपने दूसरे नंबर पे ही कॉल कर लेता हूँ। माइक्स को ऑफ कर देता हूँ सबसे पहले मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आवाज गूंजे। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि विंडो का जो साइज है काफी बड़ा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब काफी बड़ी विंडो आपको मिल जाती है और यहाँ पे काफी सारे फीचर्स हैं। सबसे नीचे अगर हम देखें तो यहाँ से आप कैमरा स्विच कर सकते हो, बैक कैमरा। तो अब आप बैक कैमरा पे जूम भी कर सकते हो 3x 6x। तो पहले ये चीज अवेलेबल नहीं थी, बट अब फेस टाइम के अंदर आपको ये फीचर भी मिल रहा है। ये आगे हम लोग फ्रंट कैमरा के ऊपर और ऊपर लेफ्ट साइड में जो आपको बटन दिख रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये पोर्ट्रेट मोड ऑन कर देता है। और अब आप देख रहे हो जो मेरे पीछे पंखा वगैरह है वो सारी चीजें ब्लर हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो अब नॉर्मल हो गया। एक बार फिर से क्लिक करूंगा तो आप लोग देख रहे हो ब्लर हो जाता है। तो पोर्ट्रेट मोड अब आपको फेस टाइम के अंदर दिख रहा है। उसके अलावा नीचे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे है फिल्टर्स वगैरह। अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप इसको मिनिमाइज कर देते हैं, छोटे में रखते हैं। इसके साथ ही ऊपर यहाँ पे काफी सारे फीचर्स आपको दिख रहे हैं। पहला जो है यहाँ से माइक को म्यूट या अनम्यूट आप कर सकते हो। ये है आपका वीडियो कॉल बटन। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपका जो कैमरा है वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये है आपका वॉल्यूम बटन। इस पे क्लिक करते हो तो स्पीकर अगर आप किसी और चीज से कनेक्ट कर रहे हो तो वहां पे ट्रांसफर कर सकते हो। और अगर इसके बीच में से किसी को मैसेज करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो सीधा आप मैसेज बॉक्स के अंदर चले जाओगे। और मैं आ गया हूँ वापस फेस टाइम में। और एक नई चीज इस बार जो एप्पल ने इंट्रोड्यूस की है फेस टाइम के साथ, क्योंकि अभी पैंडेमिक का टाइम है, बहुत ज्यादा हम लोग वीडियो कॉल्स करते हैं। तो अगर आप स्वाइप करते हो नीचे को, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइक मोड। तो माइक मोड के अंदर अगर अभी हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे तीन तरीके के मोड्स आपको मिलते हैं। वॉइस आइसोलेशन जो है इसको आप एक्टिव नॉइस कैंसलेशन एक तरीके का बोल सकते हो। ये जब ऑन है और आप किसी से बात कर रहे हो तब सिर्फ सामने वाले को आपकी आवाज सुनेगी। वाइड स्पेक्ट्रम अगर आप ऑन कर देते हो, आपके आसपास जो भी है जिससे भी आप बात कर रहे हो उसको सारी आवाज आएगी और स्टैंडर्ड जैसा आपका रेगुलर रहता है। तो वॉइस आइसोलेशन जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वीडियो कॉल्स के टाइम पे जब आप किसी से बात कर रहे हो और बहुत ही नॉइजी प्लेस पे हो। तो जो माइक्स
हैं वो अच्छे से काम करेंगे और सिर्फ आपकी आवाज को पिक करेंगे, बाकी सबको कर देंगे म्यूट। और जब आप फेस टाइम के अंदर किसी से बात कर रहे हो तो ऊपर आपको जैसे मेरा नाम दिख रहा है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे और लोगों को ऐड कर सकते हो। उसके साथ ही ज्वाइन रिक्वेस्ट जो आती है जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उसको भी साइलेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी कॉल के बीच में कोई भी आपको टिंग टिंग की आवाज ना आए, लिंक शेयर कर सकते हो जैसे मैंने पहले दिखाया था। यहाँ से ऐड तो हम कर ही सकते हैं। और जब आप काफी सारे लोगों से बात करोगे, जैसे अभी सिर्फ एक ही नंबर है बट अगर यहाँ पे 8-9 लोगों से मैं बात करूंगा तो ग्रिड लेआउट बन जाएगा और जो भी बंदा बात करेगा उसके चेहरे के ऊपर आपको एक स्क्वायर दिख जाएगा ताकि आपको पता चल जाए इस टाइम पे कौन बात। और फेस टाइम के बाद एक और चीज जो कि हर सुबह हम लोग देखते हैं वो है वेदर ऐप। वेदर ऐप का जो लेआउट है पूरी तरीके से अब चेंज हो गया है iOS 15 में। यहाँ पे आप देखोगे तो पर आवर वाला जो हमारा वेदर इंफॉर्मेशन रहता है वो टैब अलग हो गया है और इसके नीचे अगले 10 दिनों का फोरकास्ट है। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो यहाँ पे काफी डिफरेंट सेक्शंस हैं जहाँ पे हर तरीके की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। और यहाँ पे फुल स्क्रीन मैप भी मिलता है जैसा आप ये देख रहे हो। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो पूरा जो मैप है वो ओपन हो गया और यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है। टॉप राइट पे आपको 3 चीजें दिख रही होंगी, ये है डेफिनेटली, जहां पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपकी लोकेशन के ऊपर ले जाएगा। उसके बाद ये जो 3 डंडियां आपको दिख रही हैं, अगर आपने काफी सारी सिटीज लिस्ट में डाली हुई हैं तो सारी लिस्ट आ जाएगी। मेरे पास सिर्फ मेरी लोकेशन है। और उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम एयर क्वालिटी, पर्सपिटेशन, टेम्परेचर जो है वो सारी चीजें देख सकते हैं। और आप जूम इन जूम आउट कर सारी चीजें जो हैं वो चेक कर सकते हो कि कहाँ पे कैसा वेदर है। तो ये जो चीज है बिल्कुल नई है और डिफरेंट टैब्स हैं यहाँ पे। हर तरीके की इंफॉर्मेशन अब आपको अच्छे से मिलेगी iOS 15 में। तो वेदर ऐप जो है इसको काफी ज्यादा रिफाइंड एप्पल ने कर दिया है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो सेल्सियस में तो नीचे जो 3 डंडी है इन पे क्लिक करना है, बाहर आ जाना है और ऊपर आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे टॉप राइट पे, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से अब हम चेंज कर सकते हैं। तो अब आ गया है वेदर, तो 17 डिग्रीज है वेदर लॉस एंजलिस का। और अब नेक्स्ट फीचर्स की अगर बात करें वेदर ऐप के बाद, बात करते हैं सफारी की। अब सफारी के अंदर अगर चलें तो सबसे पहली चीज जो आपका एड्रेस बार है वो अब आपको बॉटम में दिख रहा है। तो यहाँ से जो भी वेबसाइट आप ओपन करना चाहते हो, तो जैसे मैं apple.com कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हो कि जो हमारा एड्रेस बार है वो बॉटम में है। और यहाँ पे ये जो एड्रेस बार है आप इसकी सेटिंग को चेंज भी कर सकते हो। अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं तो बॉटम में आपको ये चीज दिख रही है, आप चाहो तो सिंगल टैब वाला ऑप्शन पिक कर सकते हो। अब जो आपका एड्रेस बार है वो टॉप पे चला गया है। तो फिर से सेटिंग्स में चलते हैं और इसको बॉटम में ही रखते हैं। तो ये एक नई चीज है कि जो आपका टैब है वो अब बॉटम में आ गया है। और सफारी का एक और बहुत ही बेहतरीन फीचर जो मुझे लगा, तो अगर मान लीजिए मैं कोई और टैब खोल लेता हूँ यहाँ पे, तो हम वेबसाइट खोल लेते हैं BMW USA और अब ये जो वेबसाइट है ओपन हो चुकी है। और एक और खोल लेते हैं इस डेमो के लिए, अब Audi भी खोल लेते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए अब हमने 3 टैब्स खोले हुए, आप स्विच करना चाहते हो तो जैसे हम एप्स के बीच में स्विच करते हैं वैसे ही कर सकते हो। देख रहे हो 1 2 3। तो आपको बार बार कहीं पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, सीधा आप स्वाइप करो और आप वेबसाइट्स के बीच में नेविगेट कर सकते हो। तो ये जो फीचर है सफारी का ये बहुत पसंद है। अब वेबसाइट के बीच में स्विच करना बहुत ही मजेदार है। उसके साथ ही अब आप ग्रुप बना सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नीचे आपको 3 टैब दिख रहे होंगे और एक नई चीज दिख रही है, न्यू एम्प्टी टैब ग्रुप। तो आप एक नया ग्रुप बना सकते हो या फिर ये जो तीनों वेबसाइट्स हमने ओपन किया इनको एक टैब में डाल सकते हो। तो मैं इनको तीनों को डाल देता हूँ, नाम दे देता हूँ हैप्पी, ठीक है, और सेव कर लेते हैं। तो अब ये एक ग्रुप के अंदर चले गए हैं और यहाँ से आपके ग्रुप्स की जो लिस्ट है वो आ जाएगी और आप डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में स्विच कर सकते हो। और उसके साथ ही अगर आप किसी भी ग्रुप में हो, स्विच करना चाहते हो एक वेबसाइट से दूसरी पे, तो बस स्वाइप करो। और ये जो ग्रुप वाला फीचर है ये काफी कूल है। अब सफारी के नए फीचर्स देखे, अब बात करते हैं नोटिफिकेशंस की। अब नोटिफिकेशन की बात हो रही है तो मैं एक मैसेज करता हूँ अपने फोन पे और अब आप नोटिफिकेशन देखना कितनी मजेदार आती है इस फोन पे। आप देख रहे हो टॉप से आएगी और टॉप पे ही वापस चले जाती है। तो ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो अगर अभी तक नहीं किया है इतनी ज्यादा वीडियो देखने के बाद भी। और ये तो सिर्फ शुरुआत है नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन में काफी सारी नई चीजें हैं जिनकी अब हम बात कर लेते हैं। तो सेटिंग्स में मैं आ गया हूं और यहाँ पे आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में जाने के बाद आपको टॉप पे एक चीज दिख रही होगी, स्केड्यूल्ड समरी। तो अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूं, अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे मैंने 2 टाइम सेट किए हुए हैं 8 AM और 6 PM। तो यहाँ पे आप एप्स जो हैं सेलेक्ट कर सकते हो जिनकी तरफ से आपको काफी सारे नोटिफिकेशन आते हैं। तो अगर आप दिन के बीच में काम कर रहे हो, आप नहीं चाहोगे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन डिस्टर्ब करे, तो ये वहीं पे आपकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे होगा क्या, तो जो भी एप्स आपने सेलेक्ट की होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको दिन में नहीं आएंगी, सिर्फ 2 टाइम पे आएंगी। जो भी टाइम आपने सेट किया होगा, 2 या 3 या 1, जितना टाइम भी आप रखना चाहते हो।
तो जैसे मान लीजिए जीमेल की जो नोटिफिकेशन है पूरा दिन साइलेंट रहेंगी, पर 6 बजे मुझे पूरी समरी मिल जाएगी कि जीमेल की तरफ से क्या क्या मुझे नोटिफिकेशन आई है, और पहली समरी मिलेगी सुबह 8 बजे। तो एक काम करने से पहले और एक काम खत्म करने के बाद, और नीचे से जो एप्स हैं आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो लिस्ट में से कि कौन कौन सी जो नोटिफिकेशंस है उनकी समरी वाला जो फीचर है आप ऑन करना चाहते हो। तो बहुत ही ज्यादा हैंडी है, क्योंकि कुछ जो एप्स हैं वो काफी सारे नोटिफिकेशन भेजती हैं और हम लोग डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो ये जो समरी वाला फीचर है ये काफी ज्यादा यूजफुल है। नीचे से आप ऐप सेलेक्ट कर सकते हो और टाइम आपके ऊपर है, आप किस टाइम पे समरी चाहते हो अपनी नोटिफिकेशंस की। और नोटिफिकेशंस के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है नई चीज पे, जो कि बेसिकली डू नॉट डिस्टर्ब ही है, बट इसका अब नाम हो चुका है फोकस। डू नॉट डिस्टर्ब की अब कैटेगरीज आप सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर में ये चीज दिखेगी, इसके अलावा भी आप सेटिंग्स वगैरह में जाके एक्सेस कर सकते हो, बट सबसे ईजी होगा कंट्रोल सेंटर। तो यहीं से हमें एक्टिवेट करना है इसको। तो फोकस के अंदर अगर मैं जाता हूं तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरीज हैं, ड्राइविंग, पर्सनल, स्लीप, वर्क, और आप नया कैटेगरी भी बना सकते हो अगर आपको ज़रूरत है। आप ऊपर अगर हम लोग पढ़ें तो स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट्स इंपॉर्टेंट, तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसी में आपका ध्यान रहे, भटके ना, किसी से अगर आप बात कर रहे हो तो उसी में ना बिजी हो जाओ और काम आपका रह जाए। तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो एक नया फोकस या फिर एक नया डू नॉट डिस्टर्ब मोड। इसके अंदर बेसिकली होगा क्या कि नोटिफिकेशन वगैरह है जो वो सारी साइलेंट पे चले जाएंगी, जो आपको चाहिए वही आएगा। किस तरीके से काम करता है वो अगर मैं दिखाऊं, अब वीडियो के लिए हम लोग चलते हैं वर्क के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हो साइलेंस नोटिफिकेशंस, डोंट मिस आउट, शेयर अ स्टेटस, टर्न ऑन ऑटोमेटिकली। तो आप स्केड्यूल भी कर सकते हो कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ये वाला जो मेरा मोड है ये ऑन हो जाए। साइलेंस कर सकते हो सारी नोटिफिकेशंस को एक्सेप्ट जिनको आपने परमिशन दी हुई है। तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और उसके बाद नेक्स्ट पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अभी आपसे पूछ रहा है कॉन्टैक्ट, अगर आप ऐड करना चाहते हो, मान लीजिए आप अपनी फैमिली को देना चाहते हो या किसी स्पेशल फ्रेंड को जिनसे आप चाहते हो कि अगर चाहे मैंने डू नॉट डिस्टर्ब पे भी लगाया हो, इनकी तरफ से ज़रूर मुझे मैसेज आ जाए, इनकी तरफ से ज़रूर नोटिफिकेशन जो है वो मुझे मिले, ये हाइड ना हो, तो आप कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे फ़ोन के अंदर एक ही कॉन्टैक्ट है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो अब अगर मैं इस वाले फ़ोन से इस फ़ोन पे मैसेज भेजूंगा, चाहे डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड ऑन हो, तब भी मुझे मैसेज आ जाएगा। सेम होगा ऐप्स के लिए, अगर आप कुछ ऐप्स को एक्सेस देना चाहते हो तो मैंने जीमेल को एक्सेस दिया हुआ है, आप अपने मर्जी से ऐप्स जो हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हो। अलाउ वन ऐप। उसके बाद है टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशंस। अगर मैं इसको अलाउ कर देता हूं तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे आपको कोई डिलीवरी देने के लिए आया है या फिर आपके कैमरा में से कोई नोटिफिकेशन है, तो ऐसी नोटिफिकेशंस डेफिनेटली आप नहीं चाहोगे कि आपको ना दिखें। तो इसको अलाउ कर देते हैं कि जो बहुत ज़रूरी है वो हमें ज़रूर मिले। और उसके बाद आ जाएगा कुछ ऐसा पेज जिसको आप प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, पीपल एंड एप्स। पीपल के अंदर जाकर आप कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हो अगर आप लेटर ऑन किसी और को ऐड करना चाहते हो जिनकी तरफ से आपको नोटिफिकेशंस आते रहें इस मोड के ऑन होने के बावजूद। सेम रहेगा ऐप्स के लिए, यहाँ पे आप ऐप्स ऐड कर सकते हो। टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशंस मैंने ऑन किया हुआ है, शेयर फोकस स्टेटस। तो जब भी आपका ये ऑन होगा तो मैसेजेस के अंदर एक स्टेटस आपको शो होगा। उसके बाद है कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, होम स्क्रीन एंड ऑप्शंस। होम स्क्रीन के अंदर अगर आप जाते हो तो कस्टम पेजेस हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके कुछ पेजेस जो हैं वो हाइड आप करो जब आपने ये मोड ऑन किया हो, तो आप वो कर सकते हो। तो जैसे दो पेजेस हैं, मैं चाहता हूं कि ये वाला जो पेज है ये मुझे शो हो, तो वो हो जाएगा। तो आप यहाँ से पेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आप चाहते हो कि हाइड हो या ना हो या शो होते रहें। तो कस्टम पेजेस को मैं ऑफ रखता हूं अभी। उसके बाद है ऑप्शंस। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। अगर आप चाहते हो लॉक स्क्रीन जो है वो डिम रहे तो आप वो ऑप्शन ऑन कर सकते हो। नोटिफिकेशन बैजेस अगर आप हाइड करना चाहते हो होम स्क्रीन के ऊपर से इस मोड को जब आपने ऑन किया हो तब, वो आप कर सकते हो। और उसके बाद है डिलेड डिलीवरी। ऑब्वियसली सेम चीज़ है कि जो नोटिफिकेशंस है वो आपको बाद में आए, इंस्टेंट ना आए, वरना आप उसी तरफ ध्यान दे दोगे। और उसके बाद है स्मार्ट एक्टिवेशन। इसको आप सेट कर सकते हो स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, और नीचे से आप कर सकते हो डिलीट। तो बहुत ही नीट फीचर है ये। और यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो बना सकते हो फोकस के अंदर जाकर। अब लास्ट जो फीचर है इसका नाम है लाइव टेक्स्ट, और बहुत ज़्यादा यूजफुल ये फीचर है और मुझे बहुत पसंद है। तो इसके दो तरीके हैं यूज़ करने के। तो पहले के लिए हम लोग चलते हैं गैलरी में, और गैलरी में जाने के बाद मैं एक फोटो ओपन कर लेता हूं, जैसे ये फोटो है। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है जहां पे लिखा हुआ है वेक दैट पेंट। अगर आप इस टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी है आपके पास। अगर आप बॉटम में देखोगे इस जगह पे
तो आपको एक आइकन दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो जो टेक्स्ट है अब उसको हाईलाइट कर दिया इसने। तो यहाँ पे अगर मैं टैप करता हूँ, आप देख रहे हो कॉपी, सेलेक्ट ऑल, लुकअप, ट्रांसलेट, जो भी आप करना चाहो, शेयर भी करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हो अगर बटन दबी गया। तो यहाँ से ये जो टेक्स्ट है आप इसको कॉपी कर सकते हो, ट्रांसलेट करना चाहो कोई भी चीज, कोई भी फोटो है, अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर हो, आप ट्रांसलेट करना चाहते हो वहीं से, तो आप वेबसाइट के ऊपर से ही कर सकते हो। फोटो को, कोई भी आपकी गैलरी के अंदर फोटो है उसको कॉपी करना चाहते हो, कोई जो टेक्स्ट है बीच में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। लाइव टेक्स्ट वाला जो फीचर है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और जैसे अब ये मान लीजिए हैप्पी ऑजल है, मैं यहाँ पे अगर टैप करके रखता हूँ तो पूरी सेंटेंस जो है मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। आपने देखा, बस मैंने यहाँ पे होल्ड किया है और उसके बाद ड्रैग कर दो, जितनी भी चीज आप कॉपी करना चाहते हो तो यहाँ से मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। दूसरे फीचर के लिए हमें चलना होगा कैमरा ऐप के अंदर। अब ये मेरा दूसरा फोन है, अब यहाँ पे अगर मैं कॉपी करना चाहता हूँ इस टेक्स्ट को, तो आप देख रहे हो जैसे ही इसने टेक्स्ट को देखा नीचे एक बटन आ गया, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जितना भी टेक्स्ट था इसने सारा उठा लिया। अब यहां से इस टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो ये जो लाइव टेक्स्ट वाला फीचर है ये मेरा फेवरेट है। और ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर iOS 15 के, बट ये सारी चीजें नहीं है। तो अभी काफी सारी वीडियोस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो iOS 15 की। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जैसी आए मेरी वीडियो आप तक आ जाए उसका नोटिफिकेशन। और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूं खत्म, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।